नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है सारी उम्र शांत से जीने वाली अम्मा जी के साथ नई बहू ने ऐसा क्या किया कि उनके आंख से आंसू नहीं रुके। सुबह सुबह रामधन के घर से बड़ी जोरों से रोने की आवाज़ आ रही है। पूरे गांव में यह खबर फैल गई, लगता है रामधन की अम्मा जी चल बसी हैं। सभी लोग उनके दरवाजे के बाहर खड़े हो गए और आपस में बातें करने लगे। बड़ी अच्छी थी चाची जी, अभी कोई उम्र थी जाने की, 80 साल में कोई दुनिया को छोड़ता है भला। एक बार आने वाले बच्चे का मुंह देख लेती, फिर दुनिया से जाती। घर के अंदर बाहर से रोने की आवाज़ें आने लगी। जैसे ही रामधन बाहर आया, सारे गांव वाले उसकी ओर देखने लगे और पूछने लगे, भैया मिट्टी लेकर कब चलोगे? अम्मा को गंगा जी ले जाना है या यहीं पर अंतिम संस्कार करोगे? रामधन को एकदम से झटका लगा। उसने पूछा, किसकी बात कर रहे हो? अरे अम्मा की, और किसकी? कितने बजे अम्मा ने देह छोड़ी? कम से कम हम गांव वालों को पता तो होना चाहिए। तभी अंदर से चिल्लाती हुई आवाज़ आई, दाढ़ी चार सबका मुंह आग से जला दूंगी। मरे तुम्हारे अम्मा बाप, मुझे जिंदा होते मार रहे हो तुम लोग। अभी डंडा लेकर आती हूँ। सभी लोग अचंभित हो गए। अरे अम्मा तो जिंदा है तो घर से रोने की आवाज़ क्यों आ रही है? हम बताते हैं क्या हुआ। रामधन तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा है क्या? आगे बढ़कर चौधरी जी ने पूछा। तुम लोग कहाँ की रोटी कहाँ पकाने आ जाते हैं? कोई अत्याचार नहीं कर रहा है अम्मा पर, रामधन ने कहा। तो फिर सुबह सुबह इतना रोने की आवाज़ तुम्हारे घर से क्यों आ रही है? अम्मा को ज़रूर कोई दुख होगा, इसीलिए वो रो रही हैं, चौधरी जी ने पूछा। चौधरी जी पूरे गांव के वकील हैं। कोई भी लड़ाई झगड़ा, मियाँ बीबी में तकरार, सबका निपटारा वही करते हैं, इसलिए आगे बढ़कर वही सारे सवाल पूछ रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है चौधरी। फिर अम्मा तुम काहे इतनी दुखी हो? तुम्हारे रोने की आवाज़ दूर दूर तक आ रही है। अम्मा ने रोहन की तरफ देखकर कहा। बता, जवाब दे। अम्मा तुम भी बता सकती हो, कोई बात होगी तो हम पुलिस के पास भी जाने के लिए तैयार हैं। क्यों भाई लोगों, बताओ बताओ क्या हुआ? सारे गांव वाले एक साथ बोले। अरे चुप करो तुम लोग, पहले हमारी बात तो सुनो, नहीं तो यहीं डंडा लेकर सबकी खोपड़ी फोड़ देंगे। सब चुप हो गए। हम इसलिए दुखी हैं, कहकर अम्मा थोड़ी देर के लिए चुप हो गईं। बताओ ना क्या हुआ अम्मा? अरे यह रोहन के घर में फिर से बिटिया जन्म ली है। इस तरह से हमारे घर में बिटिया जन्म लेती रहेगी तो हम तो कंगाल हो जाएंगे। अरे हमको कौन सीढ़ी चढ़ाएगा? हम कैसे स्वर्ग जाएंगे? यही सोच सोच कर हम रो रहे थे। इस बार सोच रहे थे पोते का मुंह देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमारे नसीब में लगता है पर पोता नहीं है। अम्मा काहे चिंता करती हो? अगली बार कोई ना कोई बहू के तो लड़का हो ही जाएगा। तब तक हम क्या बैठे रहेंगे? अम्मा ने गुस्से में चौधरी से कहा। अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ, हमारा रोटी खाने का वक्त हो गया है। अम्मा गुस्से में अंदर चली आईं, आकर पलंग पर बैठ गईं और अपनी बहू को आवाज़ देकर पूछा, आज रोटी पानी नहीं मिलेगा क्या? सब जने बहू की देखभाल में लगी हैं। हम कह देते हैं, कोनो ज़रूरत नहीं है इन लोगों के ज़्यादा नखरे उठाने की। सब कोई काम की नहीं है, बस बेटियों को जन्म देती जा रही हैं। अम्मा गुस्से में बरामदे में बैठकर बड़बड़ाती जा रही है। अम्मा जी का नाम तो शांति है, मगर उनके आसपास कभी शांति नहीं रहती है। वह कभी भी किसी पर किसी ना किसी बात के लिए चिल्लाती ही रहती हैं। कभी ग्वाले पर कि उसने गायों की देखभाल ठीक से नहीं की, इसलिए उनकी गाय दूध कम देती है, तो कभी चरवाहे पर कि गायों को अच्छी जगह चराने नहीं ले जाता है, या फिर खेत में काम करने वाले मजदूरों पर, खेत की देखभाल अच्छे से नहीं करते हो तुम लोग, या रसोई में काम करती महाराजिन पर, उनकी रोटी में घी कम लगाती हैं या खुद घी खा जाती है। अम्मा सारे समय किसी ना किसी पर गुस्सा करती रहती हैं। अम्मा के 2 बेटे हैं, रामधन और श्यामधन। रामधन के 3 बेटे हैं, सोहन, मोहन, रोहन, और श्यामधन के 2 बेटे और 1 पुत्री है। मोहित और राधा की शादी हो चुकी है। सोहन की 3 बेटियां हैं, मोहन की 2, रोहन की भी आज 2 हो गई। मोहित के भी 2 बेटियां हैं, राधा का 1 बेटा है, शोभित की अभी शादी नहीं हुई है। अम्मा का कुल मिलाकर बड़ा पूरा भरा परिवार है। कमी है तो सिर्फ एक परपोते की। अम्मा चाहती हैं कि आंखें बंद होने से पहले एक परपोता आ जाए जो उन्हें स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ा जाए। इसलिए अम्मा सुबह सुबह अपने भाग को कोसते हुए रो रही थी, जिसके रोने की आवाज़ पूरे गांव वालों ने सुनी। सुबह से रो रो कर थक चुकी हैं, अब चाहती हैं कि कुछ खा लिया जाए, इसलिए अपनी बड़ी बहू को आवाज़ दे रही हैं। क्योंकि संयुक्त परिवार है, उनकी बहुत बड़ी हवेली है। इसमें एक तरफ रामधन और दूसरी तरफ श्यामधन का परिवार रहता है।
रामधन की पत्नी निर्मला ने अपनी देवरानी सरोज से कहा, छोटी एक काम कर, तुम जाकर अम्मा जी को दूध और नाश्ता खिला दो। मैं सामने जाऊंगी तो वह फिर से मुझे कोसने लगेंगी। सुबह से तो वह मेरी बहू को भला बुरा कह ही रही हैं। मुझे देखकर उनका पारा फिर से हाई हो जाएगा, इसलिए तुम जाकर उनको नाश्ता करा दो। दीदी, आपको लगता है कि वह मुझ पर नहीं चिल्लाएंगी? हाँ, तुम पर भी चिल्लाएंगी, लेकिन मुझसे तो कम ही। फिर मैं चाहती हूँ जब तक तुम उनको नाश्ता कराओ तब तक मैं जाकर पूजा बहू को कुछ खिला आऊँ। बेचारी सुबह से रो रही है। अब बेटा या बेटी होना किसी के हाथ में तो होता नहीं है, वो तो भगवान की मर्जी। दीदी, मैं तो यह सोच सोच कर डर जाती हूँ कि अगर कहीं राधा, मोहित और शोभित से बड़ी होती तो अम्मा जी मेरे साथ क्या करती। वह तो घर में सबसे छोटी बेटी है, इसलिए उन्हें थोड़ा सा प्रिय है। छोटी, कैसी बात करती हो? अम्मा जी सबको, सारी बहुओं को बहुत प्यार करती हैं। थोड़ा गुस्सा हो जाती हैं, पुराने रीति रिवाज वाली हैं। थोड़ी देर में गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तू प्यार से जाकर उनको नाश्ता करा दे। मैंने राधा बिटिया के घर खबर भिजवा दी है और नाऊ दादा के साथ लड्डू और गुड़ की भेली भी भिजवा दी है। एक बार राधा बिटिया आ जाए तो घर का माहौल थोड़ा सही हो जाएगा। यह काम तुमने सही किया दीदी। एक राधा ही है जो उनके गुस्से को काबू में कर सकती है। अरे कोई खाने पीने के लिए लाएगा या आज बुढ़िया को भूखे ही मार देना है। सरोज नाश्ता लेकर अम्मा जी के पास बरामदे में चली आई। अम्मा जी के सामने चौकी रखी और उस पर नाश्ता रख दिया और अम्मा जी को अपने हाथ से निवाला बनाकर खिलाने लगी, क्योंकि अक्सर अम्मा जी अपने कपड़े और बिस्तर सब कुछ खराब कर लेती हैं। खाना खाने में थोड़ा नज़र से कम दिखाई देता है। 80 साल की उम्र हो गई है। वो धीरे धीरे चुगला चुगला कर नाश्ता करने लगी। मुंह में दांत नहीं है, इसलिए उन्हें नाश्ते में हलवा या दूध रोटी दिया जाता है, जिससे वह आराम से खा सकें और उनका पेट भर सके। एक बार पेट भर जाता है तो अम्मा जी का गुस्सा भी थोड़ा कम हो जाता है। अम्मा जी छोटी से बोली, छोटी, अब तुम लोग मेरे हलवे में काजू बादाम नहीं डालती हो? डालते हैं माँ जी, लेकिन हमें तो नहीं मिलते। अम्मा जी पीस कर डाल देते हैं। हाँ, फिर ठीक है। अम्मा जी का पेट भरने लगा है। छोटी ने उन्हें गिलास भर दूध पिलाया। अम्मा, तुम्हारे दूध में हम केसर बादाम सब कुछ पीस कर डालते हैं। अम्मा जी धीरे से मुस्कुराने लगी और धीरे से बोली, छोटी बहू को कुछ खिला देना, जापे में बहुत तकलीफ होती है। बड़ी से कहना घी के लड्डू और हरीरा खूब मेवा डाल के बना के रख दे और बहू को खूब दूध पीने को दे। तुम लोग सोचते होंगे कि अम्मा तो बहुत बुरी जेलर की तरह है, अपनी बहुओं पर बहुत हुक्म चलाती है। छोटी, अब हमारी उम्र कम रह गई है, कब भगवान हमारी आंखें बंद कर दे कोई भरोसा नहीं है। बस भगवान के घर जाने से पहले एक इच्छा है, पर पोते का मुंह देखना, लेकिन लगता है इस जिंदगी में नहीं होगी। अरे अम्मा, तुम काहे चिंता करती हो? एक नहीं 4-4 पोते का मुंह देखोगी और मरे तुम्हारे दुश्मन। अम्मा जी के मुंह पर हंसी की लहर दौड़ गई। राधा आ गई क्या? हाँ माँ जी। राधा दौड़कर अपनी दादी के गले लग गई। काहे बूढ़ा सुबह से रो रही हो? किसकी याद आ रही है? चाचा घर पहुँचे तो हम तो डर ही गए। हमको लगा कि तुम चली गई, लेकिन जब उन्होंने खबर सुनाई कि घर में लक्ष्मी आई है तो हम खुशी के मारे दौड़े चले आए हैं। अरे बिटिया, इतनी सारी लड़कियां सब हमारे घर पर एक पर पोता ही तो भगवान से मांग रहे हैं। आ जाएगा आ जाएगा, काहे दुखी मना रही हो? अरे लड़का के खातिर सोहन के 3 बिटिया हो गई, मोहन के 2 और रोहन के भी 2, मोहित के 2 हो गई। अम्मा जी, शोभित को तुम भूल रही हो, अभी इसकी भी शादी करनी है, उसके घर में लड़का हो जाएगा। राधा ने उनका मूड हल्का करने के लिए कहा। क्या पता बिटिया, हम परपोते का मुंह देख भी पाएंगे या नहीं, या बिना देखे ही दुनिया से चले जाएंगे। ना अम्मा, ऐसी बात ना करो। चलो उठो, चलकर बिटिया को देखो और आशीर्वाद दो। पहले चल कर चलो। राधा बिटिया, हमसे ना हो पाएगा। दादी अम्मा, आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मा हो। आपने कभी भाइयों और मुझ में अंतर नहीं किया, तो फिर आने वाली नन्ही सी जान में क्यों अंतर कर रही हो? अगर मेरी बेटी होती तो क्या तुम उसके साथ ऐसे ही व्यवहार करती? लेकिन तेरे तो बेटा है ना राधा। अम्मा, सब तुम्हारे आशीर्वाद से। और फिर बेटी होने से तुम्हारी बहू बुरी हो गई क्या? तुम्हारी कितनी सेवा करती है, दिन रात तुम्हारे बिस्तर के पास सब खड़ी रहती हैं, तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हैं, तुम्हारी टट्टी पेशाब साफ करती हैं। तुम्हारी बहुएं जब तुम बीमार पड़ जाती हो तो अपनी बेटी बनाकर रखती हैं, तब तुम उनके लिए अम्मा नहीं एक नन्ही सी शिशु हो जाती हो।
अम्मा, कितनी बार तुमने अपने बहुओं के ऊपर उल्टी तक कर दी, लेकिन किसी ने बुरा नहीं माना। सबने मुस्कुराकर तुम्हारा काम किया है। तुम्हारा तो बहुत भाग्य है अम्मा कि तुम्हें ऐसी बहुएं मिली है। लेकिन बिटिया, इतना बड़ा घर बार हमारा, इतनी सारी जायदाद, लड़का नहीं होगा तो कौन संभालेगा? क्यों अम्मा, 2-2 बेटे हैं तुम्हारे, 5-5 नाती हैं, और कृष्णा भी तो तुम्हारा ही पोता है, उसमें भी तो तुम्हारा ही खून है। हाँ, अगर किसी भाई के बेटा नहीं हुआ तो कृष्णा तुम्हें सीढ़ी पर चढ़ाएगा, वह भी तो तुम्हारा परपोता है। हाँ बिटिया, लेकिन अपना खून होता है। अम्मा, ऐसी बातें ना करो, चलो चलो उठकर पहले बिटिया को आशीर्वाद दो। राधा ने हाथ का सहारा देकर अम्मा जी को उठाया। आप माँ हो अम्मा, अगर आप ही अपने बच्चों का मुँह नहीं देखोगी तो कैसे काम चलेगा? जब तक आप नन्ही सी जान को आशीर्वाद नहीं दोगी तब तक घर का कोई सदस्य उसको देखेगा नहीं। पापा, बड़े पापा और भाइयों ने भी अभी तक उसको नहीं देखा है। क्यों? हमने किसी को मना तो नहीं किया है, लेकिन जब तक आप नहीं देख लोगी तब तक उसे कोई आशीर्वाद कैसे दे सकता है? चलो अम्मा। राधा धीरे धीरे लेकर अम्मा को छोटी बहू पूजा के कमरे में ले जाती है। अम्मा धीरे से रुकती हैं और बड़ी बहू को आवाज़ देकर कहती हैं, बड़की, इधर तो आना। जी अम्मा जी। या हमारी तिजोरी की चाबी लो और उसमें से बिटिया के लिए चांदी की पायल और सोने की एक गिन्नी लेकर आओ। अम्मा जी, पहले आप आशीर्वाद दे दो, बाद में नेक दे देना। ना ना बड़की, बच्चे को कभी भी खाली हाथ नहीं देखा जाता है। बड़ी बहू दौड़ कर गई, तिजोरी से अम्मा का बताया हुआ सामान लाकर अम्मा के हाथ में रख दिया। अम्मा ने पास जाकर नन्ही सी जान को आशीर्वाद दिया और हाथ में सोने की गिन्नी और पायल रख दी। पूजा बहू रो पड़ी। अम्मा जी, हमें माफ़ कर दो, हम आपके परिवार को और आपको परपोता नहीं दे पाए। ना ना बहू, नहीं रोते हैं, इस समय शरीर कच्चा होता है, सब कुछ भगवान की मर्जी पर निर्भर करता है। तुम बस खाओ पियो, अपना ध्यान रखो। अम्मा जी की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा दिए। तभी बड़ी बहू ने अम्मा के हाथ में धीरे से कुछ रखा। का है बड़की? राधा के लिए। अम्मा ने इस बार सोच रखा था कि परपोता आएगा तो राधा को सोने के कंगन देंगी। अम्मा ने धीरे से कहा, परपोता तो नहीं आया ना? तो क्या हुआ माँ, आने वाला सही सलामत आया है, वह भी तो भगवान का आशीर्वाद है। आप ही तो हमेशा सबसे कहती हो बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं होता है। अम्मा ने गर्दन हिलाकर पोटली ले ली और राधा के हाथ पर रख दी। राधा ने खुश होकर अम्मा को गले से लगा लिया। सब लोग अम्मा के सामने खुश होकर बातें करने लगे। तभी पोस्टमैन चाचा चिल्लाते हुए घर में आए। मुबारक हो, मुबारक हो। अम्मा ने कहा, इसको भी 100 रुपया दे दो भाई, नहीं तो ऐसे ही चिल्लाता रहेगा। पोस्टमैन चाचा ने कहा, अम्मा, हम 100 रुपया नहीं लेंगे, हमें तो बड़ा ही इनाम चाहिए। ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें बड़ा ही इनाम चाहिए? अम्मा ने डराते हुए पूछा। पीछे से गांव के स्कूल के मास्टर जी और चौधरी जी भी हवेली में आते हुए बोले, अम्मा जी बधाई हो, आज सब पागल हो गए हो क्या? अम्मा जी, आपकी नातिन ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। अम्मा जी, आपकी नातिन ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। आपकी नातिन पूरे ज़िले में 12वीं की परीक्षा में पहले नंबर पर आई है। मुख्यमंत्री साहब ने यह घोषणा की है कि जो भी बच्चियां प्रथम श्रेणी में पास होंगी उन्हें वह अपने हाथों से सम्मानित करेंगे। हम सब के लिए यह गर्व की बात है। क्या बात कह रहे हो? अम्मा जी, मोहन की बिटिया वैष्णवी। सभी लोग खुश होकर अम्मा जी के पास आ गए। तभी अम्मा जी ने मोहन से कहा, बिटिया कहाँ है? मोहन ने आवाज़ देकर अपनी बिटिया को पास बुलाया और अम्मा जी से आशीर्वाद लेने के लिए कहा। अम्मा जी बहुत खुश हो गईं। बेटियां भी परिवार का नाम रोशन करती हैं अम्मा जी, चौधरी साहब ने कहा। लेकिन बेटों की बात अलग होती है, उनसे परिवार चलता है, अम्मा ने कहा। अपनी अपनी सोच की बात है अम्मा जी, ना बेटे कुछ दे देते हैं ना बेटियां कुछ ले लेती हैं। सबसे ज़्यादा तो बेटियां ही करती हैं, चौधरी जी ने अम्मा जी को समझाते हुए कहा। अम्मा जी अपनी पोती की उपलब्धि पर खुश तो बहुत होती हैं, लेकिन बेटा और बेटी के चक्र से बाहर नहीं निकल पाती हैं। देखती हैं नन्ही नन्ही बच्चियां दौड़ दौड़ कर उनका काम करती हैं, मन से आशीष भी देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से एक आह निकलती है, काश इनमें से कोई एक पोता होता। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे भी सबक देती है जिससे हम दोनों को समान समझने लगते हैं। शोभित का इंजीनियरिंग पूरा हो जाता है, साथ में पढ़ने वाली सहपाठी को शोभित पसंद करता है। यह बात जब बड़े परिवार में बड़े लोगों को बताई तो समान जात बिरादरी होने की वजह से अम्मा जी ने शोभित की शादी उसकी पसंद की लड़की से करवा दी। शादी के बाद जब बहू पहली बार घर आई तो अम्मा जी ने मालिनी को आशीर्वाद देने के लिए
उसके सर पर हाथ फेरा तो मालिनी ने हाथ झटकते हुए कहा, आप कौन हैं? आपने मेरे बाल बिगाड़ कर रख दिए। शोभित ने धीरे से कहा, मालिनी हमारी दादी हैं। ओह, आपकी दादी? इतनी बदबू आ रही है, इनसे कह दो हमसे दूर ही रहें। सारे गांव और रिश्तेदारों के सामने अम्मा जी का अपमान घर के किसी भी सदस्य से सहन नहीं हो रहा था, लेकिन नई बहू होने की वजह से सब लोग चुप हैं। तभी बड़की बहू ने आगे आकर कहा, बेटा अम्मा जी बुजुर्ग हैं, उनसे ऐसे बात नहीं करते हैं, थोड़ा धीरे बोलो, सारे रिश्तेदार तुम्हें देख रहे हैं, यह गांव है। नई बहू ने कहा, हम तो सबसे ऐसे ही बात करते हैं, हमें वैसे भी गांव में शादी करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन शोभित को न जाने क्यों गांव में रहने का कितना शौक है। हम बहुत थके हुए हैं, हमें हमारा कमरा दिखा दीजिए, हम सोना चाहते हैं। अब परिवार के सदस्य भी कोई रस्म नहीं करना चाहते हैं। गांव वाले चुपचाप एक एक करके निकल गए। अम्मा जी भी अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गईं। जिंदगी में किसी ने उनसे कभी भी ऐसे बात नहीं की थी। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी रामधन उनके पास आए और बोले, अम्मा। अम्मा ने कुछ नहीं कहा। श्यामधन और उनकी पत्नी सरोज अम्मा जी के पास आए और उनके पैरों पर हाथ रखते हुए बोले, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि शहर की बहू ऐसी होगी, वरना हम शोभित की शादी कभी शहर में नहीं करते। अम्मा ने कहा, कोई किसी के बारे में कैसे बता सकता है। दुखी मन से कहा, जाओ तुम लोग सो जाओ, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही है। सरोज ने कहा, अम्मा जी मैं सुबह होते ही शोभित को बहू को शहर ले जाने के लिए बोल दूंगी। मैं नहीं चाहती हमारी एकता की कसमें पूरा गांव खाता है, वही गांव हमारे मुंह पर थूके। अम्मा बोली, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। सुबह सरोज जी ने शोभित से कहा, तुम अपनी पत्नी को लेकर वापस शहर चले जाओ। माँ, मुझे किस बात की सजा दे रही हो? बेटा, अगर तुम चाहते हो कि हम सब लोग खुश रहें तो तुम वापस शहर चले जाओ, लेकिन अभी तो शादी की रस्में बाकी हैं। किन रस्मों की बात कर रहे हो बेटा? सारे गांव वाले हमारे ऊपर हंस रहे हैं, हम लोग बाद में सारी रस्में कर लेंगे। शोभित दुखी मन से अपनी पत्नी को लेकर शहर जाने लगा। जाते जाते अम्मा जी ने उससे धीरे से कहा, बेटा अगर अपना भला और हमारा भला चाहो तो कभी भी वापस गाँव मत आना। आँख में आंसू लेकर सदा के लिए शोभित शहर चला गया। एक दिन अम्मा जी ने अपने पूरे परिवार को अपने पास बुलाया और कहा, सारी जिंदगी मैं परपोते का इंतजार करती रही कि वह मुझे स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ाएगा, लेकिन मेरे लिए स्वर्ग की सीढ़ी तो तुम ही लोग हो। आज मुझे ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि ना बेटे कुछ दे देते हैं और ना बेटियां कुछ ले लेती हैं। बस यह सोचने का नज़रिया होता है। यह समझने में मुझे सारी उम्र लग गई। अब मैं मरूं तो मेरी बेटियों के हाथों से मुझे सीढ़ी चढ़ा देना। ये तो मेरे लिए इतना करती है, मैं क्यों उसका इंतज़ार करूं जिसने मुझे एक गिलास पानी भी नहीं दिया। मेरे लिए यही स्वर्ग है और यही बेटियां मेरे लिए स्वर्ग की सीढ़ियां हैं। अब मैं सुकून से इस दुनिया से जा सकूंगी। उसी रात शहर से खबर आई कि शोभित को बेटा हुआ है और विडंबना देखिए, जो अम्मा जी सारी उम्र परपोता देखने का इंतजार करती रही, आज वह बिना परपोता देखे इस दुनिया से अपनी अनंत यात्रा पर जा रही थी। लेकिन उनके चेहरे पर एक असीम सुकून है, क्योंकि उनके आसपास उन्हें चाहने वाले और प्यार करने वाले हैं जो उन्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।